नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। करवा चौथ का व्रत अर्थात करवा चौथ की रात के दिन आप सभी को यह उपाय, यह जो क्रिया है अवश्य रूप से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्तिक मास का समय चल रहा है, चतुर्थी तिथि रहेगी और दीपदान का बहुत ही शुभ संयोग, शुभ दिन रहेगा, शुभ समय रहेगा। इसलिए क्योंकि करवा चौथ का दिन है और करवा चौथ का व्रत जो माताएं बहनें रहेंगी वह सभी भी करेंगी दीपदान। और जो हमारी माताएं बहनें किसी कारणवश नहीं रह पाती हैं व्रत, या जो माताएं बहनें व्रत रहती ही नहीं है करवा चौथ का, तो भी यह उपाय करेंगे क्योंकि दीपदान करने का एक अलग ही महत्व होता है और इसकी एक अलग ही अपनी अनोखी विशेषता और महत्ता है। चौमुखी दीपक का ये छोटा सा अद्भुत सा उपाय रहेगा जो कि करवा चौथ की रात्रि को करके आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुख शांति में समृद्धि में बना सकते हैं। अपने दाम्पत्य जीवन में और भी ज्यादा प्रेम और समृद्धि की बढ़ोतरी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज यदि इस रात्रि को अर्थात करवा चौथ की रात्रि को आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर से सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, वह भी दूर होती हैं और हर प्रकार की दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई जो कलेश है वह भी दूर होती हैं। और करवा माता की भी आप सभी को कृपा प्रदान होती है। तो कैसे करना है, किस क्रिया अनुसार कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है, करवा चौथ व्रत के दिन पर सभी जानकारी, सभी बातों का विशेष रूप से हम सभी ध्यान करेंगे, अध्ययन करेंगे, जानकारी जानेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माताएं मैंने इस वीडियो को देख करके अपने जीवन में जो गलतियां करती हैं उन गलतियों को सुधार सके और करवा चौथ के इस व्रत को और भी ज़्यादा सफल और पवित्र और पावन बना सके। तो कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। देखिए, करवा चौथ को सबसे पहले आप सभी माताओं बहनों को मेरी ओर से करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट में सभी माताएं बहनें जय माता दी या हर हर महादेव अवश्य रूप से लिखिएगा क्योंकि करवा चौथ का व्रत विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। क्यों? क्योंकि यह व्रत सभी पति पत्नियों को समर्पित होता है। जो भी विवाहित पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति समृद्धि अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती जी की अनुकंपा कृपा प्रदान करने का सबसे विशेष और उत्तम दिन होता है। तो करवा चौथ व्रत के दिन कौन कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं जिन बातों का हमें अवश्य रूप से ध्यान रहना चाहिए, सभी माता बहनें चाहे वह विवाहित हों या अविवाहित हों, देखा जाए तो मुख्य रूप से उनके लिए है कि चाहे वह व्रत रहें या ना रहें, यानी कि जो माता बहनें व्रत रहती हैं उनके लिए भी, जो व्रत नहीं रह पाएंगी किसी कारणवश उनके लिए भी, और जो व्रत ही नहीं रहती हैं उनको भी ये सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें? देखिए, करवा चौथ का जो व्रत होता है आप सभी को पता है कि मुख्य रूप से यह व्रत आप सभी के सुहाग के लिए है, अर्थात आप सभी के जो पति हैं उनकी लंबी आयु, आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति समृद्धि, आपका जो सुहाग है वह जीवित रहे, वह समृद्ध रहे, उनकी जो आयु है वह बढ़े, आपका सुहाग जो है वह जागृत रहे। तो सभी महिलाओं को उनके सुहाग को और भी ज्यादा सफल और समृद्ध बनाने के लिए छोटा सा अद्भुत सा उपाय होता है। तो क्या करेंगे अपने इस सुहागन जीवन को और भी सफल बनाने के लिए, कौन कौन सी विशेष बातें? उनमें से पहली बात यह होती है कि करवा चौथ व्रत के दिन जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसी महिलाएं जो व्रत रहे उनको नहीं कह रहा हूँ, जितनी भी विवाहित महिलाएं जो है चाहे वह व्रत रहें या ना रहें, उनको ना तो काली साड़ी का धारण करना चाहिए, ना ही काली साड़ी पहननी और ना ही सफेद साड़ी। अर्थात करवा चौथ व्रत के दिन कोई भी महिलाएं जो विवाहित हैं तो काली और सफेद साड़ियों को नहीं पहनेंगी। आपको व्रत के दिन काली और सफेद साड़ी गलती से भी भूल करके नहीं पहननी है। इसका एक बहुत ही ज्यादा अपवित्रता होती है और बहुत ही ज्यादा आप सभी को पाप लग सकता है, इसलिए काली और सफेद साड़ी को ना पहने। यदि इसको पहन करके आप व्रत वगैरह रहते हैं, अपने व्रत का समापन करते हैं, इसका आप सभी को कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है करवा चौथ व्रत के दिन का। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ कोई भी महिलाएं करवा चौथ व्रत के दिन अपने ना ही तो वह बाल काटेंगे, यानी कि बाल में कैंची किसी भी प्रकार से आपको नहीं लगानी है, अपने आप को बाल नहीं काटने हैं, ना स्वयं से, ना पार्लर में, ना खुद, कहने का तात्पर्य है ना ही तो आप खुद से काटेंगे ना ही आप और किसी और से कहेंगे काटने के लिए। साथ ही साथ आपको नाखून भी नहीं काटनी है। दो कार्य आपको नहीं करने, ना तो बाल काटने हैं ना तो आपको अपने नाखून काटने हैं, कोई भी महिलाएं। ठीक, यह केवल यह जो नियम बताए जा रहे हैं विशेष रूप से महिलाओं के लिए, जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं उनके ऊपर लागू होते हैं करवा चौथ व्रत के दिन। अर्थात जो भी महिलाएं हैं तो अपने बाल और नाखून नहीं काटेंगी, जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ जो 16 श्रृंगार है करवा चौथ का व्रत का दिन अर्थात आप सभी के सुहाग का दिन, अर्थात जितने भी 16 श्रृंगार की सामग्रियां होती हैं, यह 16 श्रृंगार की सामग्री सभी विवाहित महिलाओं की सबसे ज्यादा उत्तम, सबसे बड़ा धन माना जाता है। महिलाओं का, जितनी भी विवाहित महिलाएं होती हैं उनका सबसे बड़ा जो धन है उनका सुहाग होता है, उनका श्रृंगार होता है। तो किसी भी प्रकार से आपको 16 श्रृंगार में से कोई सी भी एक सामग्री दान नहीं करनी है, जैसे कि आपकी बिंदी हो गई, माला हो गया, माथ बिंदी होगी, हर प्रकार से जो मंगलसूत्र हो गया, बिंदी, ये जो आप अपनी हथेली में बिंदी मेहंदी लगाते हैं, बाल की मेहंदी हो गई, हाथों की मेहंदी हो गई, बक्कल हो गया, चूड़ा हो गया, चूड़ी हो गई, कंगन हो गया, पायल हो गया, हाथ की अंगूठी हो गई, गले की अंगूठी हो, गले में जो पहनते हैं आप माला वगैरह पहनती हैं, चैन पहनते हैं, या फिर जो रेडीमेड पहनती हैं, जो पाँव में आप पायल वगैरह पहनते हैं, मतलब जितनी भी आपकी सामग्रियां हैं, सभी महिलाओं को अच्छे से पता होगा कि कौन कौन सी सामग्रियां इस्तेमाल होती हैं श्रृंगार में। तो ऐसी कोई सी भी सामग्री आपको दान नहीं करनी है, अर्थात दान केवल आपको भगवान को करना है। आप किसी भी अपने भाई बंधु को, अपनी सखी सहेली को
या फिर अपनी बहन तक को भी दान नहीं देंगे। अर्थात करवा चौथ व्रत के दिन 16 श्रृंगार की सामग्री में से कोई सी भी आप अपनी श्रृंगार की सामग्री किसी भी अन्य महिला को नहीं देंगे, ना ही उनसे उनकी सामग्रियां लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको अपनी सामग्रियां नहीं देनी है श्रृंगार की, ना ही किसी से लेनी है। इस बात का अवश्य रूप से ध्यान जरूर रखिएगा। साथ ही साथ करवा चौथ व्रत के दिन हमें सफेद रंग की बनी हुई वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा क्यों? देखिए, सफेद रंग जो है वह चंद्रदेव को समर्पित होता है, और यदि चंद्रदेव आपसे नाराज होते हैं तो आपके जीवन से, आपके दाम्पत्य जीवन से सुख चला जाता है, आपके जीवन से शांति चली जाती है, आपके जीवन से समृद्धि चली जाती है। जो चंद्रदेव है यह प्रेम के प्रतीक होते हैं। प्रेम के प्रतीक चंद्रदेव को सदैव माना जाता है, और प्रेम चंद्रदेव जी है शांति के भी प्रतीक होते हैं, शीतलता के भी प्रतीक होते हैं। तो यदि आप सफेद वस्त्र का, सफेद चीजों का दान करते हैं करवा चौथ व्रत के दिन, तो आपके जीवन से शांति जो है वह समाप्त होती है, क्योंकि चंद्रदेव आपसे नाराज होते हैं। तो कौन कौन सी चीजें, जैसे कि आप अपने करवा चौथ व्रत के दिन किसी को भी दूध दान में नहीं देंगे, ना ही दूध बेचेंगे, सफेद मिठाई नहीं देंगे। आप मिठाई वगैरह दूसरी दे सकते हैं, लेकिन जो सफेद मिठाइयाँ हैं वह नहीं देंगे। साथ ही साथ चावल मत दीजिएगा, दही मत दीजिएगा। ये कह सकते हैं कि जो आप खीर वगैरह बनाएंगे तो आप अपने घर के व्यक्तियों को दें, लेकिन अपने घर से बाहर किसी भी अन्य विशेष व्यक्ति को जो आपके घर का नहीं है उसको यह सारी चीजें ना दे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ना ही आप सफेद साड़ी जो हो गई है आपकी, ध्यान दीजिएगा, कोई भी महिलाएं अपनी किसी भी, मतलब किसी भी जान पहचान की महिला हो, किसी भी महिला को, चाहे वह आपके घर की महिला हो, साड़ी जो है आपके श्रृंगार की सामग्रियों में से एक होता है, 16 श्रृंगार की सामग्रियों में से। तो आप सफेद साड़ी भी दान नहीं करेंगे, अर्थात सफेद रंग का आपको कोई सा भी वस्त्र दान नहीं करना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। मुख्य खाने पीने की, ठीक है, जो आपकी दाम्पत्य जीवन में, आपके इस पारिवारिक जीवन में विशेष रूप से इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पर जो सारी सामग्रियां बताई गई हैं यह इस्तेमाल होती हैं। दूध यह भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, चंद्रदेव को समर्पित होता है, पूजन में समर्पित होता है, पूजा में इसको चढ़ाया जाता है, पूजा में प्रयोग होता है, दही का प्रयोग होता है, चावल का प्रयोग होता है, मिठाई भोग के रूप में समर्पित होती है। और ये सारी चीजें रंग में देखा जाए तो सफेद आती है, जो कि चंद्रदेव को भी कहीं ना कहीं दर्शाती है, तो इसलिए आपको नहीं देनी है। और साड़ी आपके 16 श्रृंगारों की सामग्रियों में से एक है, तो सफेद साड़ी का भी आप सभी को दान नहीं करना है। आप किसी अन्य रंग की साड़ी का भी दान नहीं करेंगे, परंतु सफेद साड़ी का दान तो विशेष रूप से नहीं करिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो और साथ ही साथ एक कार्य और, कोई कोई महिलाएं क्या करती हैं कि श्रृंगार के लिए कुछ कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं जिनको उन्होंने मैचिंग के मिलाने के लिए, यदि उसमें कुछ समस्याएं जाती हैं तो सिलाई कढ़ाई वगैरह का कार्य वह कर लेती हैं करवा चौथ व्रत के दिन, की सोचते हैं कि छोटा थोड़ा सा ही तो काम है, अधूरा है, रुका हुआ है, थोड़ा सा कर लेते हैं फिर हम इसको पहन लेंगे। तो ऐसा आपको गलती से भी नहीं करना है। करवा चौथ व्रत के दिन कोई भी महिला सिलाई बुनाई का कार्य नहीं करेंगे। साथ ही साथ मैचिंग के लिए किसी अन्य व्यक्ति से, किसी अन्य महिला से वह कोई सी भी सामग्री नहीं लेंगी, ना ही अपनी सामग्री उन महिलाओं को देंगे कि उनकी मैचिंग के लिए वह ये पहन सके। यह कार्य बिल्कुल मत करिएगा। यह जो कुछ विशेष बातें बताई गई हैं, आपको 5 से 6 बातें हैं जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए आपको सारे कार्य करने हैं, अपने इस व्रत को संपूर्ण करना है। और यह कार्य कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? सिलाई नहीं करनी, सफेद रंग का दान नहीं देना है, 16 श्रृंगार की सामग्रियां दान नहीं देनी है, सिंदूर या लाल चंदन जो आप लगाते हैं वह दान नहीं करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा आप सफेद और काली साड़ी का जो है धारण नहीं करेंगे, अपने बाल और नाखून नहीं काटेंगे। इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। केवल एक दिन की बात है, यदि आप एक दिन नहीं करेंगे तो आपको कोई खास नुकसान नहीं होगा, और यदि आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं आपको इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। तो इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं अपने उपायों की। तो देखिए, इस वीडियो में आपको 2 उपाय बताए जाएंगे। यह जो 2 उपाय हैं आपके दाम्पत्य जीवन में अत्यधिक रूप से प्रेम, शीतलता, शांति, समृद्धि बढ़ाने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ आपके प्रेम जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में और भी ज्यादा प्रेम और मधुरता लाते हैं। जो पति पत्नी का आपस में जो संबंध है उसमें जो कोई भी खटास है, उसमें जो खटास है, या फिर जो कहें कि जो कलेश है, जो अनबन है, जो नाराजगी बनी रहती है सदैव एक दूसरे से, वह समाप्त करने के लिए है। तो पहला उपाय चाहे पति करें या पत्नी करें, दोनों कर सकते हैं। क्या करना है? आपको किसी भी वृक्ष के समक्ष जाना है। कौन कौन से वृक्ष? पीपल का वृक्ष हो गया, वट का वृक्ष हो गया, आंकड़े का वृक्ष हो गया, आंवले का वृक्ष हो सकता है, बेलपत्र का पेड़ हो सकता है। इनमें से किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाएं और वहां जाकर के एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित करके ले जाएं। इस चौमुखी दीपक में आप 4 दीपक डालेंगे, साथ ही साथ घी का प्रयोग करेंगे, और इस चौमुखी दीपक को प्रज्वलित करके 108 चावल के नीचे दाने रखें, या फिर संख्या में रखेंगे तो 108 या फिर इससे अधिक भी रख सकते हैं यदि आप चाहें तो। साबुत चावल के दाने रखिएगा, ये दीपक प्रज्वलित करके रखिएगा। भगवान शिव, माता पार्वती जी को याद करिएगा, और दीपक जब रखेंगे उसके बाद आप अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के, अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के इस दीपक को प्रज्वलित करके, जो घी वाला दीपक है, चौमुखी वाला दीपक, इसको आप रखेंगे इस चावल के ऊपर, फिर समर्पित कर देंगे, अवधूतेश्वर का महादेव जी का नाम लेंगे, और उसके बाद एकदम अंत में दोनों हाथ जोड़ करके वृक्ष के समक्ष, चाहे वह पीपल का हो, वट का हो, तुलसी का हो, बेलपत्र का हो, या आंकड़े का पुष्प हो, उसके समक्ष खड़े होकर के भगवान शिव और माता पार्वती जी का नाम लेते हुए उनके आशीर्वाद को प्रदान करने की प्रार्थना याचना करेंगे, और उनसे कहेंगे कि हे प्रभु, हे महादेव, हे माता पार्वती, जिस प्रकार आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति समृद्धि है, आपका पूरा परिवार हंसता खेलता फूलता है, सारे संसार में आपके परिवार की एक अलग ही कुख्याति है कि जिस प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती
जी का जो दाम्पत्य जीवन है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि किस प्रकार से दाम्पत्य जीवन होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आपकी कृपा से हमारा भी दाम्पत्य जीवन सुख शांति समृद्धि के साथ रहे और आपकी आशीर्वाद, आपकी अनुकंपा, कृपा सदैव हमारे दाम्पत्य जीवन में बनी रहे। इस प्रकार से आप सभी को प्रार्थना याचना करके अपने इस उपाय को सफल करना और अपने करवा चौथ को व्रत को भी सफल बनाना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी कर सकते हो करवा चौथ व्रत के दिन। ठीक, यह हो गया हमारा सभी का आप सभी का पहला उपाय। अब यह जो दूसरा उपाय है, यह उपाय क्या करेगा, यदि देखिए कभी-कभी क्या होता है कि जिन भी माताएँ बहनें की यानी कि जिन भी हमारी बहनों की जो शादी है, वह अरेंज मैरिज हुई होगी, तो कहीं न कहीं क्या होता है कि कुछ न कुछ समस्याएँ या कुछ न कुछ कारण बने रहते हैं कि ऐसे कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से कहीं न कहीं लड़ाई झगड़ा या आपस में अनबन होती है। मतलब लड़ाई हो या झगड़ा ना हो परंतु बहुत लंबे समय तक बातचीत ही नहीं होती है, ऐसी लड़ाई होती है, ऐसी अनबन रहती है, किसी भी बात को लेकर के, किसी भी काम को लेकर के नाराज़गी बनी रहती है। और वह नाराज़गी क्यों होती है? क्योंकि 2 व्यक्ति हैं, पति और पत्नी, इन दोनों व्यक्तियों के अपने-अपने पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अपनी-अपनी विचारधाराएँ होती हैं, अपनी-अपनी सोच होती है, जिस वजह से किसी भी एक काम को लेकर के 2 विचारधाराएँ अलग-अलग निकलती हैं, जिस वजह से आपस में अनबन और आपस में नाराज़गी बनी रहती है। और ऐसी अनबन, ऐसी नाराज़गी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहती है। एक-दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, एक-दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे नहीं। पति अपने काम में व्यस्त रहेंगे, पत्नी अपने काम में व्यस्त रहेंगी, एक-दूसरे से कोई मतलब नहीं, जिससे कि आपका दाम्पत्य जीवन कहीं न कहीं अधूरा रहता है, रुष्ट रहता है। आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम की कमी रहती है, मधुरता की कमी रहती है, शीतलता और शांति की कमी रहती है। यह उपाय जो है पति-पत्नी दोनों को करना चाहिए, साथ में करते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा अकेले भी कर सकते हैं। इस उपाय को चाहे तो पति करें या फिर चाहे तो पत्नी भी कर सकते हैं। सुबह से शाम तक क्या करेंगे, 1 शुद्ध लोटा जल लेंगे, 1 लोटे तांबे के लोटे में, इस जल के पात्र में या तो गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ डालेंगे या गुलाब जल डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, या फिर दोनों नहीं है आपके पास तो कोई सा भी लाल फूल लेंगे और लाल फूल का जो पत्ती होती है, जैसे कि गुड़हल का फूल हो गया, उसका रस निकाल के डालेंगे। अब लाल फूल के पत्ती की रस निकालना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि गुलाब जल कहीं से ला लें या फिर गुलाब का फूल मिले, पुष्प मिले तो उसकी पंखुड़ियाँ डाल लें। ठीक, यह क्या करेगा, यह दाम्पत्य जीवन में जो पति-पत्नी है उनके जीवन में मधुरता, शीतलता, शांति, समृद्धि और प्रेम संबंध को बढ़ाता है और आपस में चल रही अनबन को, गृह कलेश से जुड़ी समस्याओं को, लड़ाई झगड़ों को दूर करता है। ठीक, मिला लिया। अब इसी जल को लेकर के जाएँगे अपने घर के नज़दीकी किसी भी शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव जी को शिव शक्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हुए, भगवान शिव और माता पार्वती को मन में स्मरण करते हुए संपूर्ण जल आपको भगवान शिव और माता पार्वती जी का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। जैसे ही जल समर्पित हो जाएगा तो अंत में इसी जल के पात्र से आपको थोड़ा-सा जल झेल लेना है। थोड़ा-सा जल झेल लिया, यह जो जल आपने झेला है यह गुलाब जल वाला जल है। यह जल आपके जीवन में जिस प्रकार गुलाब की चमक होती है, गुलाब के अंदर एक शीतलता होती है, एक अनोखी खुशबू होती है, एक अनोखी शीतलता होती है और गुलाब का जो फूल है, पुष्प जो है, ये प्रेम का भी प्रतीक होता है। तो ठीक इसी प्रकार से आप गुलाब जल का जो जल चढ़ाया है, इसी जल को आप पति और पत्नी दोनों एक साथ एक समक्ष बैठ करके आप जैसे मान लीजिए पति या पत्नी कर रहे हैं, इस उपाय को आपने सुबह कर लिया, इसका जो जल है ला कर के रख लिया अपने घर में। अब शाम के समय में, संध्या समय में जैसे ही आपका व्रत संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है, उसके बाद पति और पत्नी दोनों बैठ कर के इसी जल को आप अपने आँखों में लगाएँगे, अपने ऊपर छिड़काव करेंगे, भगवान शिव और माता पार्वती जी के फ़ोटो के समक्ष, प्रतिमा के समक्ष या फिर अपने घर में जहाँ कहीं पे भी पूजा घर का स्थान है, वहाँ पर जाएँगे। जिस भी देवता की आपने फ़ोटो प्रतिमा रखी है, उन्हीं देवता के समक्ष खड़े होकर के उनको याद करते हुए एक-दूसरे के मन ही मन में एक-दूसरे की प्रार्थना करते हुए, एक-दूसरे की लंबी आयु के लिए, अच्छे जीवन के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए, अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना याचना करते हुए, अपने घर में खुशहाली के लिए प्रार्थना याचना करते हुए, यह जल आप सभी को अपने पति और पत्नी को एक साथ प्रार्थना करते हुए अपने आँखों में लगाना है। पति भी लगाएँगे और पत्नियाँ भी लगाएँगी, महिलाएँ पुरुष दोनों। तो इस बचे हुए जल का अपने ऊपर छिड़काव करेंगे और बाकी का जो शेष जल बचता है उसका घर के संपूर्ण स्थानों में छिड़काव करेंगे, ताकि हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं, नकारात्मक ऊर्जा जो है, जो आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ, ऊर्जाओं का वास था, वह दूर हो, सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो, माता रानी की कृपा रहे, भगवान शिव और माता रानी की अनुकंपा कृपा से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति समृद्धि है। हर प्रकार से जुड़ी हुई जो समस्याएँ हैं, जो अनबन है, जो नाराज़गी है, वह दूर हो, सभी प्रकार की परेशानियाँ दूर हो और खुशहाली, सुख शांति, समृद्धि सदैव आपके जीवन में बनी रहे। इस प्रकार से आप सभी को प्रार्थना याचना करनी है। अब देखिए, यदि इस उपाय को आप सुबह नहीं कर पाते हो तो क्या करोगे? सुबह आप शाम को भी इस उपाय को करके कर लें और इस जल को ला करके रख लीजिएगा अपने घर में। और जैसे ही आपका जो व्रत है संपूर्ण होता है, समाप्त होता है, उसके बाद केवल और केवल आप सभी को 2 मिनट लगेंगे इस काम को करने के लिए कि भगवान के समक्ष खड़े होकर के उनसे प्रार्थना याचना करके मन ही मन में इस जल को पति और पत्नी थोड़ा-सा अपनी-अपनी हथेली में लेकर के अपने आँख में लगाएँगे, अपने माथे पर इसका छिड़काव करेंगे। ठीक, दोनों लोग, और साथ ही साथ बचा हुआ शेष जल संपूर्ण घर के स्थानों में इसका छिड़काव कर देंगे। यदि बच्चे हैं तो बच्चों के भी आँख में और आपको माथे में लगा देना है। केवल इतना ही करना है। ये जो छोटे से 2 विशेष कार्य थे, जो 2 विशेष उपाय थे, यह आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और आपके प्रेम संबंध को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएँगे। साथ ही साथ आपका जो दाम्पत्य जीवन है और भी ज़्यादा सुखदमय बनाएँगे। और कुछ ऐसी विशेष बातें जिनको आपको ज़रूर रूप से ध्यान रखना है, ताकि जो आपका सुहाग जो है, आपका जो धन है, सबसे बड़ा धन आपका जो सुहाग होता है, यह जो है आपका जीवित रहे।
लंबे समय तक रहे और इनकी आयु बढ़े, पति आपके जो है समृद्ध हो और उनके जीवन से हर प्रकार से परेशानी दूर हो, आपका जो सुहाग है वह उसकी अनुकंपा कृपा और भी ज़्यादा बनी रहे, आपका सुहाग सदैव जीवित रहे। इस प्रकार से प्रार्थना अर्चना करते हुए करवा चौथ के दिन करवा माता को आप सभी को समर्पित करना है। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हो, तो कौन-कौन सी ऐसी विशेष बातें थी जिनका ध्यान रखना था? संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से हम सभी ने जानी और समझी है। सभी माताओं बहनों को बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से बताने का प्रयास किया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया हो। यदि किसी को भी कुछ भी परेशानी हुई हो, समस्या हुई हो, तो कमेंट में ज़रूर पूछो और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो यदि आप हमारी पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।